एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5-5 बार जिला मुख्यालयों पर शक्ति प्रदर्शन करके डीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का काम किया। 18 मंडल में हम लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन कहीं न कहीं इस बात की अनुभूति हुई कि आज भी हम अपने अधिकारों से वंचित हैं। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल इज द मास्टर आपकी, राजनीति वह मास्टर चाबी होती है जिससे नाला, पुड़िया, खड़ खड़ंजा, बिजली, पानी, सड़क, चक्रों, नौकरी, ट्रांसपोर्ट, पोस्टिंग, सारी चीजों की पूर्ति वहीं से होती है। लेकिन हम लोग वहीं नहीं, वहां हम लोग नहीं हैं। फिर ये बात आई मन में कि भाई देखो, सामाजिक संगठनों से कभी भी समाज की हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो सकती। फिर हम लोगों ने 4 साल आंदोलन चलाने के बाद पार्टी बनाई गई, भागीदारी पार्टी, पी का मतलब पब्लिक। भागीदारी पार्टी बनाए। अब पार्टी बनाने के बाद पार्टी का केवल एक लाइन का उद्देश्य है, आजादी के 74 साल बाद जो जातियां सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ गई हैं, उनकी हिस्सेदारी दिलाना, यानी वंचित समाज की हिस्सेदारी दिलाना ही भागीदारी पार्टी का मकसद है। उसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, सवर्ण सभी लोग शामिल हैं भाई। कि जो जातियां अपने अधिकारों से उपेक्षित हैं, उनकी हिस्सेदारी कैसे दिलाया जाए, इस सवाल को लेकर हम लोगों ने पार्टी बनाया, भागीदारी पार्टी की। अब पार्टी बनाने के बाद देखा भाई, इतिहास गवाह है कि आंदोलन से निकली हुई जितनी भी पार्टियां होती हैं, सबका भविष्य होता है। और ऐसा नहीं है कि हमने पार्टी ऐसे बना दिया, तमाम लोग पार्टी बना के घूम रहे हैं, लेकिन हमने 4 साल आंदोलन किया है, समाज की हिस्सेदारी के लिए सड़क पर लड़ने का काम किया है। जब लगा कि आज समाज उपेक्षित है, पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, तब हम लोगों ने पार्टी बनाया। आप लोगों का इतिहास गवाह है कि माननीय कांशीराम जी ने आंदोलन किया तो समाजवादी पार्टी बसपा खड़ी हो गई। जेपी ने आंदोलन किया तो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव खड़े हो गए। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को खड़ा कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन किया तो इतनी बड़ी पंचायती पार्टी बीजेपी खड़ी हो गई। तो बताइए, हम लोगों ने 4 साल आंदोलन किया तो क्या भागीदारी पार्टी नहीं खड़ी हो सकती है? हो सकती है। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था कि माननीय कांशीराम जी ने भी उसी विचारधारा, उनके विचारधारा को कहा कि जब तक तेरा डंडा और झंडा नहीं होगा, तब तक तेरी पहचान नहीं होगी। एक उदाहरण देता हूं। हरिजन मेरा भाई, जो विकास की मुख्य धारा के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ था, जिसको लोग गांव में बसने नहीं देते थे, लेकिन धन है माननीय कांशीराम जी ने, जिन्होंने गांव-गांव में घूम-घूमकर 4 लोग, 5 लोग, 10 लोगों को कमरे में बैठाकर उनको उनकी अधिकार के प्रति जगाने का काम करते थे, उनको बताने का काम करते थे कि तेरा ये देखो झंडा है, जब तक तू अपना झंडा अपने घर पे नहीं लगाएगा, तब तक तेरी हिस्सेदारी नहीं मिल सकती। विकास की मुख्य धारा के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को माननीय कांशीराम जी ने पीछे से उठाकर आगे बैठा दिया और सत्ता पर 4-4 बार चढ़ाई किया। बोला सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? उसके बाद एक यादव समाज, हम तो भाई देखा उदाहरण देते हैं, ये लोग भाई यादव होकर तो देखा भाई बुरा मत मानना। एक यादव समाज जिसको लोग गांव में बोलते थे कि भैंस चराने वाली जाति है, लाठी पर निर्भर रहने वाली जाति है, गांवों में कभी कभी लोग कहते थे लेकर चरवाहा जाती है वो। बोला सही करे गलत कह रहे हैं? उन्होंने अपने लोगों को अधिकारों के प्रति जगाया,
उनको बताया कि देख भाई, तेरा ये लाल झंडा है, ये तेरी लाल टोपी है, ये तेरा लाल गमछा है, जब तक तू इसे अपने घर पे नहीं लगाएगा तब तक तेरी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। और उसने अपना झंडा लेकर चल दिया। आज बताइए, उत्तर प्रदेश में 4 बार उसने सत्ता पर कब्जा किया, 4 बार सत्ता पर कब्जा किया। तो भाई देखो, ये सीख लेने की जरूरत है। आप कुछ मत करो, अपनी पार्टी का झंडा अपने घर पे लगा दो। जो ही व्यक्ति इधर से गुजरेगा वही पूछेगा, कहो ये क्या है वो, उसको बताओ भाई देखो ये मेरी पार्टी है, भागीदारी पार्टी, ये मेरा गुलाबी गमछा है, ये मेरा गुलाबी झंडा है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी हैं। तो गाँव में जो ही गुजरेगा वही पूछेगा ये क्या है वो। तो गांव में धीरे धीरे एक चर्चा शुरू हो जाएगी। फिर लोग कहेंगे, हाँ देखा हो कोहराओ पार्टी बना ली। बोला सही कर गलत कर रहे हैं? चूंकि हर पार्टी के पीछे पहला बेस उसका समाज होता है। जैसे चमार भाई आज कहता है ना कि भाई देखो मैं कितना भी वोट दूसरी पार्टी को दे दूं, लेकिन वो विश्वास नहीं मानेगा। वो कहेगा देखा वो जाते जाते अंत पर मसीनिया पर पहुंचते हथिये पर दबा दिए। बोला सही कह रहे गलत कह रहे हैं? जिस दिन आप झंडा लगा दोगे, जो भी व्यक्ति आपके यहाँ वोट मांगने जाएगा वो ये जरूर कहेगा कि इसने झंडा लगाया है तो ये मुझे वोट नहीं देगा, ये अपने पार्टी के अपने नेता को वोट देगा। फिर लोग आपको शक की नजर से देखने लगेंगे। फिर आप ही कहोगे कि क्या वोटिया दे भाई, विश्वास ही नहीं मानोगे तो इससे बढ़िया हम अपने नेता को वोटिया दें। बोला सही करें गलत कह रहे हैं? हम तो धन्यवाद देते हैं पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी को, जिन्होंने 18 साल संघर्ष करके अपने समाज को एकजुट कर दिया। उन्होंने एक मिसाल कायम कर दिया। आज पूरे देश में पियरिया गमछी कोई रख कर कंधे पर निकल जाता है तो लोग कहते हैं हाँ देखो सुहेल देवाला जा रहा है। बोला सही कर रहा है कि गलत कर रहे हैं? सही कर रहा है ना। उन्होंने पहचान दिया। तो जरूरत है मित्रों, देखो भाई हम तो मंत्री जी से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है। इनके समाज में 16 पार्टी थी। आप बताओ 16 पार्टी, अगर 16 लोगों ने अच्छे से काम किया होता तो माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं। हमारे में तो 10 ही पार्टी है। 11वीं पार्टी माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने बनाया है। आप बताइए अगर 10 लोगों ने काम सही तरीके से किया होता तो क्या मुझे पार्टी बनाने की जरूरत थी? बोली है? या ये जो तमाम पार्टियां हैं, अगर ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी देने का काम किए होते तो बताओ हम लोग पार्टी बनाने की जरूरत थी? नहीं जरूरत थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं दुख इस बात का होता है कि हमने 4 बार सपा की सरकार बनाई, 4 बार बसपा की सरकार बनाई, कांग्रेस की लंबे समय तक बनाई, अब भाजपा की सरकार बनाकर देखा बोलना केवल हम लोगों को लूटने और छलने का काम किया गया। 2001 की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, उठाकर देख लीजिए। 3.46% आबादी उत्तर प्रदेश में प्रजापति समाज की निवास करती है। हमने 403 विधानसभा का सर्वे कराया और चैलेंज के साथ बोलता हूं 403 पूरी विधानसभा का सर्वे कराया हूं। 10,000 से लेकर 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 45,000, 50,000, 90,000 वोट, 90,000 तक अकेले वोट प्रजापति समाज की है। जो सबसे गिरी हुई विधानसभा है उसमें भी 10,000 वोट आप प्रजापतियों की पाओगे। और जब हमने 403 विधानसभा का पूरा सर्वे कराया तो जो उसका आंकड़ा निकला 3.68%, जबकि हमारी आबादी कम से कम 4 से 5% से कम नहीं है। 4 से 5% से आबादी कम नहीं है, लेकिन हमारी आपकी कहीं कोई गणना नहीं है। 6 से 7% आबादी वाला यादव समाज का बेटा उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन सकता है। तो बताओ 4 से 5% आबादी वाला प्रजापति समाज का बेटा प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन जरूरत है तो केवल लड़ने की। सभी चाहते हैं कि भगत सिंह चंद्रशेखर पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, वो पड़ोसिया के घर में पैदा हो। बोला सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? आज जरूरत है हमको आपको लड़ाई
पार्टी है, मुझे काम करने की जरूरत है, तब जाके आपके अधिकार हिस्सा आपको मिलेगा। ऐसे कोई लेने वाला नहीं है। बताओ, इतनी बड़ी आबादी है, हमारी कोई गणना नहीं है। किसी जाति की पार्टी, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियों की भी बात करते हैं, बताओ एक तो टिकट देते हैं किसी प्रजापतियों को? एक तो कोई टिकट दे देगा तो सोचेगा पूरे उत्तर प्रदेश से उसके जतिया का वोट ले लें, बोला। लेकिन मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी को। इनसे सीख लेने की जरूरत है मित्रों। जब इनका समाज एकजुट होकर इनके साथ चल सकता है, तो क्या आप एकजुट होकर भागीदारी पार्टी के साथ नहीं चल सकते हैं? चलेंगे। तो बताओ भाई, ये लड़ाई हो के चाहे कि ना हो के चाहे? कितने लोग चाहते हो के चाहे भाई? सब लोग चाहते हैं। तो भाई देखो, लड़ने की जरूरत है। देखा भाई, जाति पाति का देश है, हम सिद्ध करके बताते हैं भाई। बीजेपी कहती है कि मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये जाति की राजनीति करते हैं। जो नेता ये कह दे कि ये जाति का राजनीति नहीं करता, उसको पकड़ के मारो 20 जूता। जो ये कह दे कि मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूं, आप बताओ, बीजेपी का रामराज्य कहता है कि मैं राम राज्य लाऊंगा। बताओ, विश्वकर्मा सम्मेलन करने जा रहे हैं। विश्वकर्मा सम्मेलन, पाल सम्मेलन, प्रजापति सम्मेलन, ये सम्मेलन नहीं तो क्या है? ये जाति नहीं तो क्या है भाई? ये जो सम्मेलन आप कर रहे हो क्या है? जाति ही तो है ना भाई। देखा, जाति देख कर टिकट मिलता है, जाति देख कर मंत्री बनाते हैं। यही सरकार तहसीलवा पर ठप्पा मार के देती है कि तू फला जाति का, तू फला जाति का, तो तू फला जाति का। भाई जाति की राजनीति नहीं करते हो तो बंद कर दो इसको, बोला। इस देश की व्यवस्था जाति से है, इस जाति को कोई झुठला नहीं सकता है। आज भागीदारी पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है तो ये आप लोगों की देन है, ये आप लोगों की देन है। अगर आप लोग नहीं खड़े होते, कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चले होते, तो आज भागीदारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराने का काम नहीं करती। हम चाहते हैं भाई देखो कि 2022 में पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया, जिसमें 10 पार्टियां हैं। माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जन अधिकार पार्टी, श्रीमती कृष्णा पटेल जी अपना दल, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी भागीदारी पार्टी, माननीय अनिल सिंह चौहान जी जनता क्रांति पार्टी, माननीय रामसागर बिंद जी भारत माता पार्टी, माननीय रामकरण कश्यप जी भारतीय वंचित समाज पार्टी और माननीय राजकुमार सैनी जी। 10 लोग हम लोग बलियाए हैं। 10 लोग बलिया के हम लोग चाहते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाया जाए। आप बताइए, लोकतंत्र रूपी कुआं है और उसमें से हमको विकास रूपी पानी निकालना है। अब विकास रूपी पानी 40 फुट की गहराई पर है। प्रजापति जी की रस्सी 4 फुट की, राजभर जी की रस्सी 3 फुट की, पाल जी की रस्सी 5 फुट की, कुशवाहा जी की रस्सी 4 फुट की, बिंद जी की रस्सी 4 फुट की, सबकी ऐसी रस्सी है और सब ले लेकर बाल्टी अपन अपन खड़ा है। बताओ पानी निकले? अगर सारी रस्सियां जोड़ दिया जाए तो पता चला रस्सी हमारी 35 फुट की हो गई, अपन यहाँ 30 फुट पर बोला। तो जब विकास रूपी पानी निकाला जाएगा, विकास रूपी पानी को हम लोग कहते हैं मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा, डीएम, एसडीएम, कलेक्टर जो बनाए जाते हैं, ये विकास रूपी पानी है। जब इसको निकाला जाए तो जे जोड़े है जेकर बारी आवे, जेकर बारी आवे चाप के अपने लोगों के विकास करे, कोई दिक्कत नहीं। हम तो कहते हैं भाई 2 घंटा के मुख्यमंत्री बना था, अकेले उत्तर प्रदेश में बोला, सही करें गलत कह रहे हैं, 2 घंटा के बना दें बसों के। तो इसके लिए देखिए भाई, हम लोगों को जरूरत है काम करने की। काम कैसे करेंगे? हमारे जितने भी पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे विशेष आग्रह करता हूँ, विशेष अपील करता हूँ कि भाई देखो, आप गांव में चौपाल लगाइए, आप गांव में मीटिंग करिए। आप बताओ, मैं भी आपके यहाँ 10 दिन से हूँ ना, घूम घूम के मीटिंग कर रहा हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष जी बेचारे
हमारे साथ बिल्कुल एकदम डू और डाई की तरह बिल्कुल लगे हुए हैं। घूम घूम कर मीटिंग कर रहा हूं। हम कहते हैं अगर आपने दिन भर में 4 मीटिंग किया, किसी भी गांव में जाएंगे 10 लोग, 5 लोग, 15 लोग, 20 लोग आपको जरूर मिल जाए। आप अपनी पार्टी की विचारधारा को बताइए कि भाई देखो इन मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं। उसके बाद जब उनको समझ में आ जाए तो वहीं 4 लोगों को पदाधिकारी बना दीजिए। अगर आपने दिन भर में 4 मीटिंग किया और एक मीटिंग में आपने 4 पदाधिकारी बनाया, तो 4 मीटिंग में आपने 20 पदाधिकारी बनाया। अब महीने में अगर आपने 10 मीटिंग 10 दिन भी अगर आपने काम किया तो 20 10 में 200 पदाधिकारी आपने बनाया। अब बताओ 200 अगर प्रजापति जहां खड़े हो जाए तो हलचल नहीं पैदा हो जाएगी? बोला जरूरत है मित्रों लड़ने के लिए। हम यही बात प्रजापति पाल बिंद केवल मल्लान इसाद भर राजभर मछुआरा दर्जी जो भी हमारे साथी हैं जो इस पार्टी में जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को कहता हूं कि आप अपने अपने जाति के लोगों को जगाने का काम करो। ये भागीदारी पार्टी उन तमाम उपेक्षित जातियों की लड़ाई लड़ रहा है जो अपने अधिकारों से वंचित है। देखा भाई समय नहीं रह गया है। अभी देखिए आप लोग तो आए हो 12 बजे ना, हमने टाइम दिया था कितने बजे? 10:30 बजे। आप लोग आए 12 बजे। उसके पहले माननीय पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने रसड़ा विधानसभा की केवल पदाधिकारियों की मीटिंग करके भेज दिए, घर चले गए। बेचारे 8 बजे आ गए, हम तो 8 बजे यहाँ आ गए। 8 बजे यहाँ आ गए थे सारे पदाधिकारी। तो हमको आपको समय की भी जरूरत है कि हम जहां जाएं तो समय का ध्यान दें। आपको लड़ने की जरूरत है। कब तक दूसरों को वोट देते रहेंगे आप लोग? जब तक आप नहीं जागोगे, जब तक आप नहीं लड़ोगे। हम चाहते हैं कि घर घर से नेतृत्वकर्ता पैदा हो। जब घर घर से नेता पैदा होगा तब आपके समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित होगी। जब तक आपके घर घर से नेता नहीं पैदा होगा तब तक आपकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। जिस जिस जाति के लोगों ने अपने घर में नेता पैदा किया उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो गई, और जिन लोगों ने नहीं किया उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो गई। हम 4 साल से घूम घूम कर केवल नेता पैदा करने का काम कर रहे हैं कि भाई देखो नेतृत्वकर्ता पैदा होने चाहिए। जब नेतृत्वकर्ता आपके घर में पैदा होगा तभी आपकी लड़ाई होगी। जब तक नेता नहीं पैदा होगा तब तक आपकी लड़ाई नहीं हो सकती। तो बताओ ये लड़ाई लड़ा जाए कि न लड़ा जाए? कितने लोग चाहते हैं कि लड़ा जाए? तो एक काम बता रहे हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे? 1 रुपया खर्च कर सकते हैं आप लोग? कितने लोग 1 रुपया खर्च करेंगे? हाथ उठाओगे, सब लोग कर देंगे। तो देखा 1 रुपया आप लोग खर्च करिए और गुलाबी कलर लेकर आइए। देखा ये गुलाबी गमछा है। जिस दिन आप गुलाबी गमछा अपने कंधे पर रख कर मित्रों चलना शुरू कर दोगे, उस दिन जो ही देखेगा वही कहेगा देखा प्रजापति जा रहा है, सतराम पीए की सेना जा रही है। जैसे पियरिया जब ओढ़ के चल देते हैं कोई तो कहते हैं देखो सुहेल देव वाले जा रहे हैं। जिस दिन आप ये गुलाबी गमछा लेकर चल दोगे मित्रों, ये जान लो कि उस दिन से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। 1 रुपए का रंग लाइए गुलाबी और उसको घोरिए बढ़िया, और रुई हुई लेकर बढ़िया कलम बनाइए, अपने दीवार पर लिखिए। अपने से लिखेंगे तो भाई देखा ज्यादा सही। लिखिए भागीदारी पार्टी पी जिंदाबाद। फिर निचवा लिखा माननीय प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद। और करे निचवा एक लाइन और लिखकर भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद। जो ये नेता गौवा में जाए, जैसे दीवार पर नजर पड़ी 100 डिग्री उसको बुखार हो जाएगा, कहेगा भैया भागीदारी वाले यहाँ वोट नहीं मिलेगी। तो 1 रुपया खर्च करेंगे आप लोग ना, तो बताओ के अपने दीवार पर लिखे। सब लोग लिखेंगे ना, जो बढ़िया दीवार हो अपन मत लिखे। नहीं कहा यार नेतवा देवलियों खराब करवा दिए। तो आप लोग अपने हाथ से लिखिए मित्रों, ये लड़ाई एक व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ है। देखो आज मैं पूरे देश में घूम घूम कर केवल
यही बताने का काम कर रहा हूँ, यही समझाने का काम कर रहा हूँ। भाई देखो, हम लोग सरकार में थे, हम चाहते तो बड़ा पैसा कमाते, बड़ा माल कमाते। भाई सरकार में बड़ा माल था, लेकिन हम लोगों ने इस्तीफा देकर केवल समाज की हिस्सेदारी के लिए लड़ा, और ये लड़ाई निरंतर जारी रहनी चाहिए। तो हमारे साथी बहुत सारे नेता हैं यहाँ,